मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं राजनीति राग। विधानसभा चुनावों को लेकर सारी ही पार्टियां जहां एक दूसरे पर निशाना बनाए हुई हैं, वहीं देखा जाए तो कमलनाथ भी दिग्विजय का निशाना बन चुके हैं। हालांकि पहले दिग्विजय और कमलनाथ में गहरी दोस्ती बताई जाती थी, लेकिन किस तरीके से दिग्विजय ने कमलनाथ पर निशाना साधा है, आइए चलिए वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रादेशिक नेतृत्व में जो गुटबाजी है उसे छुपाने के लिए वे कांग्रेस पार्टी के बारे में और विशेषकर मेरे और कमलनाथ जी के संबंधों के बारे में अनेक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो मेरे नाम से नकली पत्र भी छपवा दिया और उसके बाद अब कई समाचार पत्रों में यह बात आई है कि मैंने अपनी नाराजगी के कारण झाबुआ और खातेगांव का दौरा निरस्त कर दिया। ये बिल्कुल गलत खबर है। हाँ, मेरा दौरा था, लेकिन क्योंकि हमारे एआईसीसी के महामंत्री जी चाहते थे कि हाँ कोई उनको चर्चा करनी थी और कुछ ऐसे इश्यूज थे जिस पर कि बातचीत करना आवश्यक था संगठन की दृष्टि से और चुनाव की दृष्टि से, इसलिए मैंने दौरे निरस्त करिए। इसमें कहीं किसी प्रकार की गुटबाजी, नाराजगी का प्रश्न उपस्थित नहीं। हम सब लोग एक हैं। मैं 30 तारीख को दतिया जा रहा हूं। दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ जनता में जो रोष है, मैं वहां जाकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का जब पर्चा भरेगा तो मैं उनके साथ रहूंगा। इसलिए साथियों, इन भ्रामक प्रचारों से दूर रहें। कांग्रेस पार्टी में सब लोग एक हैं, एकजुट हैं। जनता जो बदलाव चाहती है उसी बदलाव के लिए हम जनता से अपील करते हैं। और ये भी एक बात समझने की है कि एक तरफ जनबल है कांग्रेस के साथ, दूसरी तरफ धनबल है भाजपा के साथ, और धनबल का उपयोग वे झूठी खबरें छपवाने में उपयोग कर रहे हैं। ये पुरानी इनकी रणनीति रही है, इन सबको समझते हैं। इस प्रदेश में दो ही दल हैं, विशेषकर मध्य प्रदेश में, या तो सरकार कांग्रेस की बनेगी या भाजपा की बनेगी। ये छोटे छोटे दलों की कोई सरकार बनने वाली नहीं है। इसलिए मेरी सभी मतदाता भाइयों और बहनों से प्रार्थना है कि वे इनके झांसे में ना आए। बदलाव जनता चाहती है और बदलाव तभी होगा जबकि 20 साल के कुशासन को दूर करते हुए कांग्रेस का शासन लाएं और कांग्रेस के शासन में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग सब मिलकर काम करें। ये हम लोगों के लिए एक हमारा वचन है, वचनबद्ध है। हम लोग सब मिलकर काम करेंगे और भाजपा को हराएंगे। जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। धन्यवाद। तो जैसे आपने देखा कि किस तरीके से दिग्विजय ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। हालांकि सारी चर्चा वोटों को लेकर और सीटों को लेकर है। किसकी पार्टी के किस नेता को और किसके पसंदीदा नेता को ज्यादा सीटें मिली हैं, इसी बात पर सब आपस में भिड़े जा रहे हैं। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के ही लोग आपस में भिड़ते नजर आते हैं, वहीं बीजेपी के लोग सीट ना मिलने पे आपस में भिड़ते नजर आते हैं। बाकी पार्टियों का क्या सिर्फ इतना काम रह गया है कि अब वो इन लड़ाइयों को ही सॉल्व करती रहे या फिर विधानसभा चुनावों की ओर एक नजर रखे, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो नजदीक है उसको लेकर ये जो घमासान मचा पार्टियों के अंदर भी मच गया, जहां देखा जाए इंडिया गठबंधन में भी मच गया। लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय ने कमलनाथ पर तंज कसी है, तो क्या वो सही है? क्या होगा कमलनाथ की वोटर लिस्ट का? क्या कमलनाथ की वोटर लिस्ट को अब कुछ नुकसान पहुंचता नजर आएगा? आपकी इसमें राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या होगा कमलनाथ और दिग्विजय की इस लड़ाई और तंज का सिलसिला कैसे खत्म होगा और किस मोड़ पर आकर रुकेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे राजनीति राग के साथ।